नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि रावण ने बाली द्वीप को जीतने के बाद अपने ज्येष्ठ मातुल प्रहस्त को दूत के रूप में लंका भेजा। हमने यह भी देखा कि दानवेंद्र मकराक्ष के हाथों मरते मरते रावण बचा, परंतु अंत में उसने मकराक्ष को मारकर सुम्बा द्वीप पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हमने यह भी देखा कि सुम्बा द्वीप पर ही उसने विचित्र परिस्थितियों में मया दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह कर लिया और उसके साथ आनंदमय समय व्यतीत करने लगा। उधर प्रहस्त ने लंका जाकर धनेश कुबेर को रावण का संदेश और प्रस्ताव दिया। कुबेर ने प्रहस्त को सारी बातें बताईं और रावण को लंका में ही आकर रहने का निमंत्रण देते हुए प्रहस्त को पूरे सत्कार के साथ, पूरे सम्मान के साथ विदा किया। प्रहस्त ने लौटकर सुम्बा द्वीप में रावण को सारी बातें विस्तार से बताईं। ये अभी तक हमने पिछले वीडियोज़ में यहाँ तक चर्चा कर ली है, ये सब देख लिया है। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उसके बाद रावण ने क्या किया। अब रावण ने अपने नाना सुमाली से विचार विमर्श किया। तदनुसार योजना और रणनीति तय हुई। लंका जाने की तैयारी की जाने लगी। धूर्त सुमाली को इसी स्वर्ण क्षण का इंतजार था। सभी पार्श्ववर्ती द्वीप जय किए जा चुके थे। सभी जगह रावण की रक्ष संस्कृति की दुहाई फिरने लगी थी। देव, दैत्य, दानव, नाग, असुर, यक्ष जो भी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लेता था वह स्वयं को राक्षस नाम से संबोधित करता था, अपनी पहचान राक्षस बताता था और नर मांस खाने लगता था। इस प्रकार जैसे कि कोई गैर मुस्लिम बन जाता है तो गाय का मांस खाना शुरू कर देता है, उसी ढंग से रक्ष संस्कृति में जाने पर लोग नर मांस खाना आरंभ कर देते थे। इस प्रकार राक्षसों की एक नई संयुक्त महाजाति संगठित हो चली थी, जिसमें रावण के विकराल परशु के भय से भारतीय महासागर के दक्षिणांचल में फैले हुए द्वीपों में बसने वाले देव, दैत्य, दानव, असुर, यक्ष, नाग ये सभी सम्मिलित थे। रावण ने उन द्वीपों के राज्य प्रबंध, व्यवस्था और सुरक्षा का उत्कृष्ट प्रबंध किया। सुम्बा द्वीप का राज्याधिकारी अपने मामा अकम्पन को बना दिया। बाली द्वीप, यव द्वीप, मलय द्वीप आदि का राज्यभार अन्य विश्वस्त सूरवीर राक्षसों को सौंपा। फिर सुमाली को संगले रावण ने बहुत से विश्वस्त सुभट राक्षसों के साथ तरणियों में बैठकर विजित द्वीपों से प्राप्त बहुत सा स्वर्ण रत्न साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका नगरी की छटा देखने की रावण की व्यग्रता स्पष्ट दिख रही थी। कुबेर ने लंका में रावण का भव्य सत्कार किया, उसे रहने के लिए पृथक महल दिया, प्रेम और सौहार्द से सब राजकीय सुविधाएं भी प्रदान की, दास दासियां भी उसको दी गईं। साथ ही कुबेर ने उसे बहुत सारी धन संपदा भी दी। रावण को स्पष्ट कहा, भाई यह लंका जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है, इसलिए मेरे राज्य में तुम सुख से रहो, निश्चिंत होकर रहो। कोई कमी हो जाए तो मुझे तुरंत बताओ, उसकी पूर्ति की जाएगी। लंका की समृद्धि और छटा देखकर रावण को भारी आश्चर्य हुआ, भारी विस्मय हुआ। उसने कुबेर का वैभव देखा, उसके सौधहर में बिथी राजमार्ग देखे, नगर कोट, राजप्रसाद, नंदन वन, अशोक वन
और हाट देखे, हर ओर विस्मयप्रद भव्यता और संपन्नता देखी। रावण लंका पर मोहित हो गया। उसे यह भी लगा कि लंका की केवल भौगोलिक स्थिति ही नहीं, प्रत्युत उसकी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी है कि इसी द्वीप से सारे दक्षिण तट पर राक्षसों का आधिपत्य कायम किया जा सकता है। वह समझ गया कि जब तक लंका पर राक्षसों का अकंटक नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक नवनिर्मित राक्षस जाति प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। कुबेर के शासन में लंका के सभी नागरिक सुख, शांति और परस्पर सहयोग सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बीच अपनापन, प्रेम, भाईचारा और मित्रता के भाव चमकते रहते थे। रावण और सुमाली के इशारे पर उनके साथ आए राक्षसों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यक्षों की व्यवस्था भंग होने लगी। जो लंका के जो नागरिक थे वो अपने को यक्ष कहते थे, जैसे कि रावण के जो समर्थक थे या उसके जो फॉलोअर थे वे सभी अपने को राक्षस कहते थे। नवदीक्षित राक्षस यक्षों को चिढ़ाने लगे, धीरे धीरे मारने पीटने भी लगे, हिंसा का सहारा लेने लगे, हिंसा फैलने लगी, शस्त्राघात भी होने लगे। यक्षपति कुबेर ने सोचा था कि जैसे शांतिपूर्वक हम लंका में रहते हैं, वैसे ही रावण और उसके समर्थक, उसके साथी भी रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे और वैदिक धर्म का पालन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंका का वातावरण अधिकाधिक शुभ होता जा रहा था। यक्षजन राक्षसों से डरकर घर में छिपकर बैठने लगे। और राक्षस जहाँ किसी इक्के दुक्के यक्ष को देखते तो रक्ष संस्कृति के पक्ष में नारे लगाते और समर्थन न मिलने पर परीघ, शूल, परशु चलाकर उसे मार डालते। न मिलने पर तो मार ही डालते और साथ ही जिनको मार डालते थे उनको भून पकाकर खा भी जाते थे। धीरे धीरे राक्षसों के ये अत्याचार इतने बढ़ गए कि धनेश कुबेर तक उसकी भनक पहुंच गई। उसने इस संबंध में बातचीत के लिए रावण को बुलाया। रावण के साथ सुमाली भी गया। बातचीत आरंभ होते ही जोरदार तनातनी होने लगी। योजनानुसार रावण अकारण उग्र होता चला गया। रावण ने कुबेर को युद्ध की चुनौती भी दी। कुबेर ने चुनौती स्वीकार की। रावण ने अपना विकराल परशु उठाया तो कुबेर ने भी झपटकर अपना वज्र उठाया और उसे विद्युत की गति से हवा में घुमाने लगा। सुमाली डर गया। उसे लगा कि इस द्वंद्व का परिणाम कुछ भी निकल सकता है, रावण भी मारा जा सकता है। तो अगर रावण मारा गया तो मेरी सारी साधना निष्फल हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा सोचकर सुमाली झपटता हुआ आकर दोनों युद्धोन्मत्त योद्धाओं के बीच में खड़ा हो गया। सुमाली ने दोनों के शस्त्रों का निवारण करके कहा, ऐसा नहीं रक्षपति, ऐसा नहीं यक्षपति। कुबेर ने पूछा, तो फिर कैसा? तब सुमाली ने कहा, आप दोनों के बीच एक मर्यादा है। रावण आपका अनुज है, छोटा भाई है। तो इस पर कुबेर ने कहा, इसी से क्षमा करता हूं, इसी से मैंने उसे लंका में आने दिया। लंका आपकी नहीं मेरी है, लेकिन अभी इस बात को छोड़िए, जाने दीजिए। इस द्वंद्व का कैसे निराकरण हो, इसका निर्णय अपने पूज्य पिता पर छोड़िए।
उनसे जाकर परामर्श लीजिए, वे जैसा कहें वैसा ही कीजिए। आप दोनों ही के वे समान हितैषी हैं, आप दोनों ही के पिता हैं। विवाद तत्क्षण थम गया। रावण और सुमाली अपने निवास को चले गए। कुबेर कुछ देर के बाद संयत और सहज हुआ। फिर उसने सारी घटनाओं पर सोच विचार किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सचमुच पिताश्री का परामर्श ही इस विवाद का सर्वोत्तम हल होगा। वह तुरंत पुष्पक विमान पर सवार होकर अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने के लिए आंध्रालय की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया की ओर चल पड़ा। अंत में चलते चलते पागल बाबा का कथन, विलासी जीवन, अहम की तुष्टि एवं अधिकाधिक वैभव ऐश्वर्य की आकांक्षा वालों के कारण ही यह पृथ्वी भयावह युद्धों, जनसंहार और अनवरत रक्तपात से कराहती रही है। उनके अनुसार यह भी कि विलासी जीवन पापों की बहुत बड़ी गठरी है, जबकि सादा यानी सरल जीवन प्रशांति, सद्भाव और शीतलता का अजस्र स्रोत है, कभी ना खत्म होने वाला भंडार है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।